हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और बच्चों, आज हमने पढ़नी है मिसलेनियस पढ़ रहे थे हम, तो मिसलेनियस में हम आगे प्रोसीड करते हैं अब। तो क्वेश्चंस बच्चों ये रहे आपके सामने, ये। चलो बच्चों, और अब देखो हमने लास्ट क्लास में 121, 122, 123 ये तीनों कर लिए थे। और बच्चों अब देखो 124, बताओ 124 कर लोगे? प्रकाश, चांद, प्रिया, सम्मान कर लिया, नताशा ने कर लिया, वेरी गुड। ए स्क्वायर मतलब बच्चों ए इंटू ए, है ना? ठीक है। चलो 125 ये मैं कराता हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है ये, और अच्छा क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ। देखो मैट्रिक्स ए दे रखी है, 0 -10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, 0, एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो आपको ये प्रूव करना है आई प्लस ए इक्वल्स टू आई माइनस ए कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा। चलो मैं कराता हूँ बच्चों, देखो आप, ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए मैट्रिक्स दे रखी है और आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आपको ये प्रूव करना है आई प्लस ए इक्वल्स टू आई माइनस ए कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा। चलो करते हैं, आ जाओ आंसर। टेकिंग एलएचएस बच्चों, आई प्लस ए, एलएचएस क्या है? आई प्लस ए, यानी कि 1001 प्लस ए क्या है? 0, 10 अल्फा बाई 2 माइनस का प्लस का 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। अब इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? 1 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 प्लस का 10 अल्फा बाई 2, 1। ये आ गया बच्चों एलएचएस। ये क्या आ गया? एलएचएस। चलो मैंने एलएचएस की वैल्यू तो निकाल ली, और अब मैं निकालूंगा आरएचएस की वैल्यू। टेकिंग आरएचएस, आरएचएस क्या है बच्चों? आई माइनस ए कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा, है ना? और अब आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू क्या है? 1001, 1001। ए क्या है? 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, 0, है ना? और इनटू में क्या है बच्चों? इनटू में ये कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। मगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको? आई माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, और ये ठीक है। अच्छा, और अब इनको माइनस करके क्या आएगा? इनको माइनस करके आएगा 1 माइनस 0, 1 0 माइनस माइनस 10 अल्फा, यानी कि प्लस का 10 अल्फा बाई 2 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और 1 इंटू में ये कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, है ना? ठीक है। अब देखो पहले ये सोचो मुद्दा क्या है, लाना क्या है? तो मैं बताता हूं बच्चों आपको, ये लाना है ना? ये है हमारा एलएचएस, ये लेकर आना है।
यार जो मुझे आंसर लाना है, मैंने उसमें दो बातें नोटिस करी। पहली क्या? पहली ये कि हमारे पास एंगल है अल्फा, अल्फा अल्फा, और आंसर बनाना अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। यार एंगल अल्फा से अल्फा बाई टू कैसे हो जाएगा? एंगल हाफ कैसे हो जाएगा? अरे हाफ कैसे हो जाएगा? हाफ होता है हाफ एंगल फॉर्मूलों से, टू थीटा वाले फॉर्मूले। पहली बात। दूसरी बात, हमारे क्वेश्चन में इस वक्त हर जगह साइन कॉस सब दिख रहा है, जबकि हमें जो लाना है उसमें क्या है? सिर्फ tan ही tan। तो क्या कोई ऐसे फॉर्मूले हैं जिनसे साइन कॉस भी tan में बदल जाए? पहली बात। दूसरा, एंगल भी हाफ हो जाए। क्या ऐसे कोई फॉर्मूले अवेलेबल हैं? हाँ बेटे हैं, मैं बताता हूं, और आप अपनी कॉपी के आखिरी पेज पे लिख लो। बार बार तंग करेंगे ये फॉर्मूले आपको, वरना फॉर्मूले होते हैं बच्चों टू थीटा के, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा के ना। तो एक फॉर्मूला होता है, देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपने ये तो पढ़ा होगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में, वो होता है ये टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लिख लो बेटा, कॉपी के आखिरी पेज पे लिख लो। कॉपी के आखिरी पेज पे ना सूडो को ये जीरो काटा, साइन मार दिए, उससे अच्छा ये चीजें लिखो, ये काम आती है। ठीक है। कॉस टू थीटा के भी फॉर्मूले होते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना। एक और होता है बच्चों, कॉस का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में क्या होता है? वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपका पीछे नहीं छोड़ने वाले पूरे 12th में, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। लिख लो, साइन का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में, कॉस का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में, ठीक है। और ये हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे एंगल टू थीटा है, वहां देखो क्या हो गया, टू का हाफ हो गया थीटा हो गया। अगर यहाँ खाली थीटा होता ना बच्चों, तो यहाँ थीटा का हाफ थीटा बाई टू हो जाता। जितना भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, हाफ। अब देखो मैं क्या करूंगा, देखना, वन टेन अल्फा बाई टू माइनस का टेन अल्फा बाई टू वन। और देखो कॉस का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में, इसका फॉर्मूला लग जाएगा, बताओ क्या? वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। सही लिखा है बच्चों मैंने? सही लिखा है? नहीं, अरे एंगल अल्फा था ना, तो उसका हाफ होगा अल्फा बाई टू। ध्यान रखना, इसका टू टेन अल्फा बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस का, इसका भी देखो टू टेन अल्फा बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और ये कॉस का वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अब देखो, तुमने एक बात नोटिस करी, पूरे क्वेश्चन में अब जहां भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, और मुझे आंसर में भी क्या लाना है? टेन अल्फा बाई टू, है ना। तो इसका मतलब बताओ क्या? इसका मतलब अब आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सॉल्व करना है इसको, सिंप्लीफाई करना है इसको बच्चों, ये और यहां तक पहुंचाना है इसको। तो एक काम करूं, फॉर इजी प्रेजेंटेशन, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, एक काम करता हूं, मान लेता हूं टेन अल्फा बाई टू को कुछ मान लेता हूं। चलो टेन अल्फा बाई टू को एक्स मान लेता हूं बच्चों। ये हो जाएगा वन एक्स माइनस एक्स वन, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या?
1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये अब तुमने एक बात देखी है, पूरे में से डिनोमिनेटर में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन लेके बाहर के भी बाहर लिख दूंगा मैं। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों कॉमन आ गया, 1x माइनस x1। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच गया 2x, ये बच गया 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये माइनस का है ये। और अब करेंगे हम मल्टीप्लाई। क्या आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है? मैं सिखाता हूं। ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बच्चों मल्टीप्लाई करो इसको इससे, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे प्लस का 2x स्क्वायर। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करो, माइनस का 2x और प्लस का x माइनस एक्स क्यूब। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का एक्स क्यूब और इसको इससे करना प्लस का 2x, और इसको दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करो 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, है ना। और मेरा पेज भर गया। 1 मिनट, ये आप देखो, तो ये आएगा बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जोड़ घटा कर बता 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा, और ये 2x में से एक x गया तो क्या बचा, माइनस का x और माइनस का एक्स क्यूब, मगर इनमें से माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें देखो 2x में से x गया तो बचा x प्लस एक्स क्यूब, फिर दोनों में से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर का तो बचा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भाइयों देखा तुमने, अब पूरे में से फिर से कॉमन आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा, बाहर पहले से ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ क्या बच गया माइनस एक्स, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया 1, है ना। और अरे ये तो बर्बाद हो गया। x आपने किसको माना था थोड़ी देर के लिए, किसको माना था भैया, x हमने tan अल्फा माना था थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए माना था ना, बहुत देर हो गई, लिख दे वापस उसको। तो tan अल्फा ये आएगा 1 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और 1। इसको मैंने कहीं देखा है, ओबे ओए ये तो LHS के बराबर आ गया, ये इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। सच बताओ बच्चों, समझ में आया? चलो बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को निपटा दिया और अब देखते हैं आगे। 126 देखो बच्चों, फंक्शन fx दे रखा है और आपको साबित करना है fx इंटू fy बराबर fx प्लस y, है ना। चलो मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, मैं कराता हूँ इसको। चलो बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 126, आपको एक फंक्शन fx दे रखा है बच्चों और आपसे कहा है ये आइडेंटिटी प्रूव करो, fx इंटू fy बराबर fx प्लस y, है ना। सुनो आप, सबसे पहले एक बात समझो आप बेटे, fx अगर आपको कभी कोई फंक्शन fx दे रखा है और आपसे क्वेश्चन कहता है f1 निकालो, f1 कैसे निकालोगे बताओ भैया। फंक्शन fx में जहां जहां x है वहां हम 1 रख देंगे, f1 आ जाएगा। सही बात है। मैंने कहा आपको f2 निकालो, f2 कैसे निकालोगे बच्चों भैया, फंक्शन fx में जहां जहां x है
वहां 2 रख देंगे, F2 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा मैंने कहा Fy निकालो, Fy कैसे आएगा? फंक्शन Fx में जहां जहां x है वहां वहां y रख दो, Fx प्लस Fy आ जाएगा, Fy है ना। और मैंने कहा Fx प्लस y निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो Fx x प्लस y पे तो कैसे आएगा? फंक्शन Fx में आपको जहां जहां पे भी x दिख रहा है, x वहां वहां आप क्या लिख दोगे? x प्लस वाई, वो हो जाएगा f x प्लस वाई, है ना। अब आपको ये प्रूव करना है Fx इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। मैं बताता हूं कैसे करेंगे, सुनो। टेकिंग LHS Fx इंटू एफ वाई, तो बेटा Fx तो आपको पता ही है, दिख रहा है साफ साफ, cos x माइनस साइन x 0, है ना, साइन x cos x 0 0 0 1। Fy कैसे आएगा? Fy मैं बताता हूं, फंक्शन Fx में जहां जहां x है बेटे वहां वहां लिख दो y, तो Fy क्या होगा? cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 एंड 0 0 1। और अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, और इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको बताओ क्या लेके आना है? आपको लेके आना है एफ एक्स प्लस वाई, और एफ एक्स प्लस वाई एक्चुअली होगा क्या बताऊं? एफ एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 एंड 0 0 1। ठीक है, चलो आओ इसको सॉल्व करें बच्चों। तो क्या आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है? हैं समान आता है तेरे को? हैं आता है, बच्चा कह रहा आता है। देखो चलो, रो को पहले, पहली रो को पहले कॉलम से, है ना, पहले कॉलम से ये, तो cos x cos y माइनस का साइन x साइन y और 0। अच्छा, तो cos x cos y माइनस का साइन x साइन y और 0। ठीक है, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से cos x साइन y माइनस का, और माइनस का साइन x cos y और 0, cos x साइन y साइन x cos y और प्लस का 0। पहली रो को बच्चों दूसरे कॉलम से भी कर दिया, दूसरे कॉलम से। ठीक है, अब पहली रो को हम तीसरे कॉलम से करते हैं, 0 0 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, अच्छा अब दूसरी रो की बारी आ गई। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से साइन एक्स कॉस वाई cos x साइन y 0, तो साइन x cos y प्लस cos x साइन y 0। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से माइनस का साइन x साइन y प्लस का cos x cos y 0, तो माइनस का साइन x साइन y प्लस का cos x cos y 0। और दूसरी रो को बच्चों तीसरे कॉलम से 0 0 0 0 0 0। अब तीसरी रो को पहले कॉलम से बच्चों 0 0 0 0 0 0 0 0 0 नहीं 1, हाँ, तो 0 0 1, है ना। और अब देखना इसका अंजाम क्या हुआ। अब आपको बच्चों फॉर्मूले याद होने चाहिए, समस्या तो यही है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब नहीं है नया, तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी के आखिरी पेज पे जाके लिख लो, लिख लो। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है?
साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है बेटा, फॉर्मूले आप जब पूरे एक साथ लिख के कभी याद करोगे ना, आपको कभी याद नहीं होंगे, और आप रोज थोड़े थोड़े करके याद करोगे ना, सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। मैंने सबके प्रूफ सिखा रखे 11वीं क्लास में, प्रूव करने का वक्त तो है नहीं, याद करने आपको। और कुछ समझ में आए तो आप एक तरीका लगाना जो मैं बता रहा हूँ, सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ, आज ही आपको ये काम करना है। मैंने आपको कितने फॉर्मूले लिखवाए, 4 फॉर्मूले लिखवा दिए ट्रिको के अभी हैं बेटा। 2 फॉर्मूले अभी नाश्ता करने के बाद लेने आपको। ठीक है, एक फॉर्मूला दिन में खाना खाने के बाद, और एक फॉर्मूला रात को सोने से पहले। और आज की डेट में ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल ओके हो जाएंगे, तुम भी ओके हो जाओगे। ठीक है, चलो अब देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अरे ये तो फॉर्मूला बन गया कॉस एक्स प्लस वाई का। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेके साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अच्छा, ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई का, और ये क्या है 0। ये देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया बच्चों साइन ए प्लस बी। पहले इसको बोलो बाद में इसको बोलो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी 0 और 0 0 1, ये आ गया है ना। और अब आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं एफ एक्स प्लस वाई निकालता तो वो कैसे निकालता। फंक्शन एफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां मैं लिखता एक्स प्लस वाई, तो एफ एक्स प्लस वाई होता कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। अबे यही तो आता, ध्यान से देख, यही तो आता है। ओए हाँ, यानी ये बताओ क्या आ गया, बराबर एफ एक्स प्लस वाई बराबर आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। सच बताओ बच्चों, समझ में आया बच्चों? 126 जैसा क्वेश्चन आया तो कर लोगे, फिर तो 127 भी कर लोगे। देखो क्या है, सुनो ध्यान से, आपको एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, आपसे बोला एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स निकालना है, हो जाएगा ये बेटा। एफ एक्स तो आपको पता है, निकला ही पड़ा ये जो दिया है। एफ माइनस एक्स कैसे आएगा, फंक्शन एफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां आप क्या लिख दोगे, माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स आ जाएगा। और फिर आप बताओ क्या करोगे, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आ जाएगा I3, मतलब क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जरूर ट्राई करना बच्चों, हो जाएगा। ठीक है, चलो और अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 128 में आ जाओ सारे। 128 देखो बच्चों, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, ये 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं बच्चों, ये और ये। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। अच्छा, नल मतलब 0 मैट्रिक्स। साबित करो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 0 मैट्रिक्स होगी व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। मतलब बच्चों इसका मतलब समझे आप क्या है? इसका मतलब ये है कि थीटा और फाई, थीटा और फाई, थीटा और फाई का जो डिफरेंस है वो क्या है, एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, है ना। चलो मैं कराता हूं इसको, ध्यान से देखो आप बोर्ड पे। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, आपको गिवन है थीटा एंड फाई डिफर बाय, डिफरेंस, डिफर मतलब डिफरेंस, डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, एन ऑड नंबर इनटू पाई बाय 2। ऑड नंबर वो क्या होते हैं बेटा, 2n, 2n इज ऑलवेज एन इवन नंबर, पता है ना।
तो 2n में अगर आप एक इवन नंबर में एक नंबर जोड़ दो चाहे घटा दो जाएगा, दैट विल बी एन ऑड नंबर, है ना, एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, है ना, 1 3 5 7 एन ऑड नंबर इनटू पाई बाई टू। तो आपको प्रूव करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट आएगा ना दैट विल बी नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये साबित करना है बच्चों। चलो मैं कराता हूं आपको, यहां देखो, टेकिंग LHS cos स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसी cos स्क्वायर फाई cos फाई साइन फाई cos फाई साइन फाई साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको, हैं, पहली रो को पहले कॉलम से, इसको इससे करो, क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा बच्चों, cos थीटा साइन थीटा cos फाई साइन फाई। पहली रो को पहले कॉलम से कर दिया बच्चों ये, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करता हूं, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा cos फाई साइन फाई, और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, सॉरी साइन स्क्वायर फाई cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा, है ना। ऐसे पहली रो को पहले कॉलम से भी कर दिया बच्चों और पहली रो को दूसरे कॉलम से भी कर दिया। अब ऐसे ही दूसरी रो को पहले कॉलम से करते हैं, आ जाओ, तो यह रहेगा cos थीटा साइन थीटा इंटू में cos स्क्वायर फाई प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा cos फाई साइन फाई, और अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, तो यह आ जाएगा cos थीटा साइन थीटा cos फाई साइन फाई cos थीटा साइन थीटा cos फाई साइन फाई, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस का साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता, थोड़ा बड़ा हो रहा है ना वो, कोई बात नहीं। अच्छा, और अब ये आ गया बच्चों, देखो यहाँ पे से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा होगा, cos थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, cos फाई यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो बच्चों, cos थीटा और cos फाई कॉमन आ गया, और क्या बच गया, यहाँ बच गया एक cos थीटा cos फाई, और प्लस में यहाँ साइन थीटा और साइन फाई बच गए बच्चों, साइन थीटा साइन फाई, है ना, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ से बच्चों, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है cos थीटा कॉमन आ रहा है, और साइन फाई कॉमन आ रहा है बच्चों, साइन फाई, और कॉमन लेके क्या बचेगा, यहाँ बच गया एक cos थीटा और एक cos फाई, प्लस यहाँ बच गया बच्चों एक साइन थीटा और एक साइन फाई, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो, इनमें से साइन थीटा दोनों में है, साइन थीटा कॉमन आ गया, और cos फाई भी दोनों में है, तो cos फाई कॉमन आ गया, यहाँ बच गया एक cos थीटा और एक cos फाई, है ना, cos थीटा और cos फाई, और यहाँ क्या बच गया बच्चों, साइन थीटा बच गया और एक साइन फाई बच गया, है ना, क्योंकि ये तो बाहर आ गया था, ये बाहर आ गया। हाँ, ऐसे बच्चों यहाँ पे से कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे साइन थीटा साइन फाई दोनों में है, तो साइन थीटा साइन फाई कॉमन आया, और बच गया cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई,
और जरा मेरी बात को समझो और ध्यान से देखो, उससे हमारा एक स्टेप बचेगा बच्चों। पूरे में से कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया? कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, है ना। ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पूरे में से कॉमन आ गया बच्चों। पूरे में से कॉमन आ गया कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और बच गया क्या? यहाँ बच गया कॉस थीटा कॉस फाई, यहाँ बच गया कॉस थीटा साइन फाई, यहाँ बच गया साइन थीटा कॉस फाई, और यहाँ क्या बच गया? साइन थीटा साइन फाई, है ना। अब सुनो, अरे ये तो फॉर्मूला होता है भाइयों, ये तो फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? अभी लिखवा था थोड़ी देर पहले मैंने। ये होता है फॉर्मूला किसका? कॉस थीटा माइनस फाई का। तो इन दोनों चारों में से जो बाहर कॉमन आया था ना, ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा माइनस फाई का। ठीक है। अब बच्चों एक बात मेरी समझना ध्यान से, आपको क्या बोला था कि थीटा माइनस फाई जो है ना वो क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो कॉस थीटा माइनस फाई क्या होगा बच्चों? वो होगा कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब ना ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो गया बच्चों, जीरो जीरो। आपको पता है ना कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, कॉस 3 पाई बाई 2 जीरो होता है, कॉस 5 पाई बाई 2 जीरो होता है। एन ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2 हो तो वहां पे कॉस की वैल्यू बच्चों जीरो होती है। कॉस 90 जीरो, कॉस 270 जीरो, समझे बात को? ये यानी कि कॉस थीटा माइनस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? जीरो। ये क्यों दे रखा था? अच्छा अब मैं समझा। यानी बच्चों ये हो जाएगा जीरो जीरो, और इनटू में ये मैट्रिक्स जो भी आपको दे रखी है, कॉस थीटा कॉस फाई, है ना। पेज ही भर गया पूरा। कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, साइन थीटा कॉस फाई, और साइन थीटा साइन फाई बराबर जीरो इंटू समथिंग बराबर जीरो बराबर RHS। यही प्रूव करना था ना, हैंस प्रूव्ड। सच बताओ बच्चों, समझ में आया? लामा मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ बेटे। ये देख, एक फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन का कि कॉस थीटा, मत बोलो एक्स बोल, कॉस एक्स अगर जीरो तो एक्स क्या होता है? 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। 11th में भी पढ़ा था हमने छोटी क्लासों में, है ना। वही तो कॉस थीटा माइनस फाई, तो थीटा माइनस फाई ना वो क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। तो कॉस थीटा माइनस फाई क्या होगा? जीरो होगा। अब आया समझ में? चलो गुड। ये देखो बच्चों, और अब 129 तो आप कर लोगे ट्राई, ठीक है। 130 में ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी दे रखी है, और आपको ये प्रूव करना है, कर लोगे। इसी के साथ बच्चों मिसलेनियस भी खत्म। अब बच्चों हमारी एप्लीकेशन टॉपिक बचा है, इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना काफी है, और फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।